मैं विश मुझे ये बताइएगा क्योंकि आपका एक्टिंग फील्ड से भी काफ़ी ताल्लुक़ रहा। एक बात अक्सर लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि हमारे यहाँ जो एक्चुअल टैलेंट है वो कहीं ना कहीं इस पर से दब जाता है क्योंकि नेपोटिज्म यहाँ भी बहुत है और एक टीम्स बनी हुई होती हैं, वही आपस में एक दूसरे को चांस दे रही होती हैं और जो वाकई में टैलेंटेड लोग होते हैं उन्हें उस तरह काम नहीं मिलता। आप मानती हैं इस बात को? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो इस चीज़ का बहुत शिकार भी हुई हूँ, अभी भी हो रही हूँ। मैंने एक्टिंग पढ़ी है, मुझे एक्टिंग आती है, मुझे एक्टिंग का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन अब जब मैं कहीं ऑडिशन देने जाती हूँ, बल्कि काफ़ी अरसे से दे रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। और उसकी रीज़न यही है कि मैं किसी लॉबी का पार्ट नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो इस फील्ड से हो। तो ये चल रहा है और ये मेरे ख्याल से अब चलता रहेगा, क्योंकि ये तो फिर बहुत ही गलत बात हो गई कि जो एक्चुअल टैलेंट है। अब अगर आप ये बात बता रही हैं तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है कि आपको ऑडिशन देना पड़ रहा है। चले ऑडिशन ले लें कि भाई इस कैरेक्टर पे सूट बैठते नहीं बैठते, लेकिन उसके बाद भी काम ना मिलना, जबकि आपका एक माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, आपका एक अपना नाम है। तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि जिन्होंने, जैसे हम सियासतदानों को बोलते हैं कि मौरूसी सियासत के एक जाता है दूसरा आता है, तो फिर एक्टिंग भी इसी तरह हो गई है। एक जा रहा है वो अपना बच्चा ला रहा है, उसके बाद वो अपने बच्चों के बच्चे ला रहा है। बिल्कुल। और हैरत की बात यह है कि मेरी कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि आप मुझे कोई लीड कैरेक्टर दे दें या मेरे बहुत नखरे हैं। मैं एक बहुत बड़े रनाउंड चैनल के ऊपर गई हूँ, वहाँ मैंने ऑडिशन दिया है और मैंने ये कहा था कि कोई भी कैरेक्टर हो, मुझे कम बैक करना है तो आप मुझे कोई भी कैरेक्टर दे दीजिएगा। तो उस बात को भी अभी 6-7 महीने होने वाले हैं, वो कोई भी सपोर्टिव कैरेक्टर भी नहीं निकला, जबकि डेली बेसिस पे डिफरेंट जो है वो प्लेज हो रहे हैं, प्रोडक्शंस हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है। तो ये मेरे लिए वैसे बड़ी शॉकिंग बात है कि भाई ही अगर आप ऐसे मतलब जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें चांस नहीं दे रहे। इसका हल क्या है? कोई क्या नया आएगा जो उन फेसेस को लेगा जो वाकई में एक्चुअल टैलेंटेड है? मैं ये नहीं कहता कि जो किसी के रिलेटिव है वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन एक्चुअल टैलेंट को अगर रोक के उनको चांस दे रहे हैं तो फिर तो हो गया काम। नहीं, उसके लिए ना फिर आपको शातिर दिमाग होना पड़ेगा, थोड़ी सी पॉलिटिक्स चलनी पड़ेगी और किसी ना किसी लॉबी का पार्ट बनना पड़ेगा आपको, और उसके लिए चापलूसी की बड़ी ज़रूरत होती है। तो ये करना पड़ेगा, तो कुछ में होता है ज़र्फ, वो कर लेते हैं। लॉबी के पार्ट कैसे बनते हैं? मुझे आज तक नहीं समझ आया। लॉबी हमें कहते हैं यार, लॉबी लॉबी, हम कहते हैं हम खुद एक लॉबी सर्कल है ना। आपने एक डायरेक्टर को बोल दिया, सर सर आप ही खुदा हैं, सर आप ही वो हैं, आप मुझे एक चांस दे देंगे ना, मैं आपको फलानी दावत में लेकर चले जाऊंगा या मैं फलाना काम आपका कर दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है, खुशामदें बेसिकली ये करनी पड़ती है। या फिर आप किसी फ्रेंड सर्कल का पार्ट होते हैं, आपके फ्रेंड्स ही डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, टीम का पार्ट है। ये होता है कि अगर कोई आपका दोस्त है वो फिर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, वो भी कोई सच्चा दोस्त है तो वो आपको चांस दे देगा। लेकिन ये चीज़ काफ़ी जगहों से हम सुनते आते हैं कि भाई जो एक्चुअल टैलेंट है ना उसे चांस नहीं मिलता है, और चांस जो है वो सोर्स पे मिलता है, उसके बाद फिर उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है।